106 साल की मैया जिसकी सुई में आज भी लड्डू गोपाल धागा डालते हैं और अपने मैया से बोलते हैं, मैया मेरी ड्रेस सिल दो। 106 साल की मैया आज भी लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाती है, अपने हाथों से कपड़े सिल कर उसको पहनाती है, अपने हाथों से उसकी सेवा करती है। 100 साल तक भी जीना बहुत मुश्किल आज के टाइम में। इतनी उम्र किसी भगवान को ही मिलती है और ये 106 साल की मैया है जो अपने हाथों से आज भी खाना बनाती है लड्डू गोपाल के लिए। आज भी उसको अपने हाथों से भोग लगाती है। उस पर लड्डू गोपाल की, हमारे बांके बिहार की बहुत बड़ी कृपा है। वो 46 साल की वृंदावन में आई थी और अब 50 साल से वो वृंदावन से उसने बाहर कदम नहीं रखा है। उसने अपने लड्डू गोपाल की सेवा में अपने दिन रात उसी सेवा में लगाए हैं और लड्डू गोपाल ने, बांके बिहारी ने उनका हर पल साथ दिया है। वो वृंदावन में जब आई थी तो वो लड्डू गोपाल के कपड़े सिलती थी। उन्हीं से वो बहुत सारा काम करती थी, उन्हीं पैसों से वो भंडारा भी करती थी। वो साधु संतों के कपड़े सिलती थी सिर्फ उनकी सेवा के लिए। और जब वो लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती है सुबह, तो वो इतना खाना बनाती है कि उसकी कुटिया में चाहे 2 साधु संत आए, चाहे 10 साधु संत आए या 20 आए, उसका खाना कभी ख़त्म नहीं होता। बोलते हैं कि उस पर बांके बिहारी की असीम कृपा है। उसके वहाँ कितने भी लोग खाना खाएं, उसका खाना ख़त्म नहीं होता। वो जब लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती है तो उसी समय वो खाना बना कर रख देती है। उसने बहुत सेवा की है। वृंदावन में राधा वल्लभ के पास ही वो रहती है। और जब वो सिलाई करती है, जब वो लड्डू गोपाल की ड्रेस सिलती है, तो वो खुद बताती है कि जब उसकी सुई से धागा निकल जाता है और उससे नहीं डलता तो उसके लड्डू गोपाल धागा डालते हैं और बोलते हैं, मैया लो मेरी ड्रेस सिल दो। उससे बातें करते हैं, उससे खाने की भी पूछते हैं कि मैया तुमने खाना खाया या नहीं। उसके पास सोते हैं, उसके पास रहते हैं, क्योंकि उसने सच्चे मन से अपने गोपाल की भक्ति की है, सच्चे मन से अपने बिहारी की भक्ति की है। ऐसी भक्ति हर किसी की किस्मत में नहीं होती। बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो आज वो लड्डू गोपाल की, अपने बांके बिहारी की सेवा में है। ऐसा नसीब सबको नहीं मिलता। 106 साल की जब वो खुद खाना बना सकती है। यहाँ आज आप देख रहे हो कि 30-40 साल से ऊपर के लोगों को आप देख रहे हो, हर कोई बीमार पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जो दवाई नहीं खा रहा है। दवाई के सहारे लोग चल रहे हैं। किसी एक घुटने में दर्द है, किसी कमर में दर्द है, किसी का कुछ, कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत बीमार हैं लोग, अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और वो 106 साल की मैया है जो आज भी स्वस्थ है। वो बीमार नहीं होती क्योंकि उसके लड्डू गोपाल उसके साथ हैं। उसको पता है कि अगर मैया बीमार हो गई तो उसके लिए भोग कौन बनाएगा। इसलिए वो अपनी मैया को हमेशा स्वस्थ रखते हैं। 106 साल की उम्र में ये सब कर पाना बहुत बड़ी बात है। अब 7-8 साल से जो भी वहाँ जो आश्रम में रहती है, एक और उसको जो उसके साथ जो रहती है वो उसकी सेवा करती है। वो बोलती है कि मैं आती हूँ यहाँ पर, जब भी मैया आवाज़ लगाती मैं दौड़ी आती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सेवा करनी है। मैं अपने आप को भगवान मानती हूँ कि मुझे मैया का काम करने का मतलब भी, इनका काम करने की भी अनुमति बांके बिहारी देते हैं, हमारे लड्डू गोपाल देते हैं। नहीं तो आश्रम में इतने सारे लोग रहते हैं, बांके बिहारी ही मुझे चुनते हैं, लड्डू गोपाल ने मुझे चुना है कि आप हमारी मैया की हेल्प करो, अब आप हमारी मैया की हेल्प करो। ऐसा सबको नहीं मिलता। वो बोलती है कि मैं भी मैया के जब दर्शन करती हूँ सुबह आकर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी की उस पर असीम कृपा है। ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई हमारे पास पैसा है तो ही हम सेवा कर सकते हैं।
सेवा तो हमारे दिल से होती है ना, हमारे भाव से सेवा होती है, इसमें पैसा कहीं नहीं आता। ये तो आज के टाइम में लोगों ने बना दिया है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई सोने का हार, कोई ज़्यादा चढ़ावा। ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिसके पास पैसे नहीं हैं, अरे वो दिल का अमीर है। पैसे वालों के पास ऐसा दिल नहीं होता, जैसा जिसके पास पैसे नहीं होते उसके पास दिल मिल जाता है। जैसे जो हमारी मैया है उसके पास जैसे ठाकुर जी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वालों के पास भी रहते हों। जिसने ज़्यादा चढ़ावा दिया उसके पास भी ऐसे रहते हों। ये तो भाव देखते हैं, पैसा नहीं देखते। और ऐसी भक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होती। सब चाहते हैं कि हमें भी ठाकुर जी मिल जाए, हमें भी ठाकुर जी मिल जाए, लेकिन उसमें खोना कोई नहीं चाहता। बहुत कम लोग जो उसमें खो जाते हैं ना, तो वो खो जाते हैं, उनको मिल भी जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हर किसी को दर्शन देते हैं। वो एक राधा के साथ नहीं थी, वो हर गोपी के साथ नजर आते थे। वो किसी को निराश नहीं करते। जो भक्ति करेगा सच्चे मन से, जो मोह माया को छोड़ देगा, उसके साथ हमारे गोपाल जी जरूर दिखेंगे। लेकिन ऐसी भक्ति हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा समय कोई नहीं दे पाता है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। हम भी भक्ति करते हैं, हम ऐसे अपनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और हमारे ठाकुर जी हमारे साथ भी हैं। ये हमें वो बताते भी हैं, महसूस भी होता है, चमत्कार भी हर साल करते हैं। लेकिन हम इतने भागवान नहीं हैं, इतने लकी नहीं हैं कि हम जाकर वहीं बस जाएं, उसकी सेवा में खो जाएं। क्योंकि जब गृहस्थी होती है ना, इसमें जब इंसान रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है गृहस्थी में भी। पर ठाकुर जी भी ये नहीं बोलते कि अपनी गृहस्थी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये जो गृहस्थी है ये उन्हीं की देन है। वो ये भी नहीं चाहते कि हम उनको छोड़ें। लेकिन जो उस समय में जो इनकी भी सखा रही होगी, कोई गोपी रही होगी, शायद वही आज के टाइम में उनके पास रहते हैं। वो उनको बुला लेते हैं वही वृंदावन। बाकी तो जो भी घर में करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पास तो ठाकुर जी रहते ही हैं। लेकिन जो उनकी सखा रही होगी, जो गोपी रही होगी, उनको तो अपने पास बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम तो आ जाओ यहाँ पर हमारे पास वृंदावन, तुम वहाँ क्या कर रही हो। शायद ये वही भगवान मैया है जो पिछले जन्म में लड्डू गोपाल का इनसे नाता रहा होगा, जो आज वहाँ पर वृंदावन में ही अपने बाके बिहारी के साक्षात दर्शन करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसी शक्ति पाने वाले, जो भगवान को अपने पास देखते हैं। राधे राधे।